नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। गंगापुर सिटी में इस समय एसडीएम कोर्ट में एक बवाल मच गया है। जी हां, छात्रों ने आरटी यानी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें ज़बरदस्ती परेशान करते हैं और बिना बात के, बिना रसीद के 200 रुपये हमसे ले लेते हैं। ये उनका कहना है। इसी पूरे मुद्दे को, इस पूरे विवाद को बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, आवाज आ रही है आपको? एक बहुत आवाज मेरे को आ रही है। आसिफ जी, क्या घटना घटित हुई है आज एसडीएम कोर्ट में? क्या कुछ विवाद सामने आया है? छात्रों का क्या कहना है इस मामले में? आप पूरे हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। उद्देश्य जी, मेरा कहना यह है कि आज एसडीएम कार्यालय पे छात्र नेता और उनके साथ में कई अनेक छात्र मौजूद थे जी। और तब उसी टाइम उन्होंने ये ज्ञापन दिया और उन्होंने अपनी मांगे रखी कि हमारी जो है ना परीक्षाएं चल रही हैं, पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ये हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। हमारे विद्यार्थी कभी कभी लेट हो जाते, तो उस टाइम जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, ट्रैफिक जो उनके सिपाही हैं, वो हमें रोक लेते हैं और हमारा चालान करते हैं और हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी ये मामला भी सामने आ जाता है। उनका कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि हमसे 200 रुपए ले लिए जाते हैं और उनका कोई भी सबूत हमें नहीं दिया जाता है और न कोई हमें रसीद दी जाती है। लेकिन ये बात के सबसे बड़ा सवाल, इस बात का सबूत है छात्रों के पास? हाँ, उन्होंने बिल्कुल वीडियो में कहा है कि हमारे पास में एविडेंस मौजूद है। हमारे पास में, आप वीडियो में उसको चलाना और पूरा लाइव हम जी आसिफ, मैं पहले हमारे दर्शकों को वो पूरा विवाद दिखा देता हूं। एसडीएम कोर्ट से सीधा लाइव प्रसारण दिखा देता हूं कि छात्रों ने क्या क्या मांग रखी है, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। बिल्कुल उद्देश्य, बिल्कुल जी। हेलमेट रहता है या नहीं रहता विद्यार्थियों पे? अगर हेलमेट की बात की जाए तो ऐसे तो कोई भी नहीं पहनते गंगापुर सिटी के जो मार्ग है वो काफी क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं, जिस कारण से क्या है कि स्टूडेंट समय से कॉलेज में पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। एक जो है वो बड़ी राशि मतलब क्या चालान के रूप में स्टूडेंटों को बताई जाती है। जो स्टूडेंटों पे से 200 रुपए कुछ ऐसे ले लिए गए, लेकिन उन्हें उस समय रसीद नहीं दी गई थी। और जब वहाँ की जो उनका सबूत है क्या आपके पास? हाँ, उनका हमारे पास उनको एविडेंस भी है। जब हमने सीएचओ साहब से जब बात करी तो उनके द्वारा कहा गया कि रसीदें यहाँ से स्टूडेंट लेके ही नहीं गए। क्या प्रशासन से हमारा अनुरोध रहेगा कि सभी स्टूडेंटों को कोऑपरेट करते हुए इसकी व्यवस्था बनाए रखें। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ दोबारा जुड़ चुके हैं। हाँ, तो आसिफ, मैं दोबारा आपके पास आना चाहता हूं कि विवाद जैसा कि आपने भी देखा है, अभी फिलहाल आप ही कवर कर रहे थे, तो अब क्या कहना चाहते हैं? और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी आपके साथ ही है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जी, मैं अभी जैसे कि मैंने जब मामला ये सामने आया तो हमारी टीम और हम सब पहुंचे थे और उदय मोड़ पे हम जो टीआई हैं, इंचार्ज हैं यहाँ के, उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे। जी टीआई साहब, जैसा कि आज गंगापुर सिटी में एसडीएम कार्यालय में इस चीज को लेकर ज्ञापन दिया था कि हमें जो ट्रैफिक यातायात के सिपाही हैं और वो हमें जो है ना परेशान करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, गलत आरोप लगाए हैं। श्रीमान डीजीपी महोदय, पुलिस मुख्यालय जयपुर, श्रीमान आईजी साहब भरतपुर, श्रीमान एसपी साहब जिला सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 20/7/2026 से 20/8/2026 तक अभियान अवैध वाहनों के खिलाफ सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए चलाया जा रहा है। उसके खिलाफ तेज गति, बिना हेलमेट, मोबाइल से बात करना, क्षमता से अधिक सवारी बैठाना, उनके खिलाफ उल्लंघन करने पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन उनका आरोप है, एक सबसे बड़ा आरोप है कि हमसे 200 रुपए लिए जाते हैं। उसका एविडेंस हमारे पास में है और 200 रुपए लेने के बाद में तो हमसे कोई हमको रसीद दी जाती है, न हमें कोई बताया जाता है कि क्यों लिए हैं। तो हम फिर इसके बाद पूछना चाहते हैं, जो है छात्र उस चीज का आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि 200 रुपए की रसीद ली जाती है। ये गलत, वो 200 रुपए रसीद मतलब गलत आरोप लगा रहे हैं। यदि अपन चालान करते हैं तो उनको रसीद देते हैं। यदि कोई छात्र परीक्षा देने जा रहा है, जल्दबाजी में है, लेट हो गया है, तो उसको समझाइश कर छोड़ दिया जाता है। यदि कोई उल्लंघन कर रहा है, टेलीफोन से बात करना, क्षमता से सवारी बेटा, उसके खिलाफ कार्रवाई समय समय पर की जाती है। जी आसिफ, इनसे एक सवाल जरूर पूछेगा
कि सर जो ये विवाद हुआ है ये ऐसे ही तो उत्पन्न नहीं हो सकता, छात्र अगर इकट्ठे हुए हैं तो कोई तो कारण रहा होगा, तो फिर आपके सामने वो चीजें नहीं आई हैं कि छात्रों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? जैसे कि देखो कोई ना कोई इसका हम टीआई से बात करा रहे हैं कि जैसे कि कोई ना कोई ऐसा जो है इसका कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिससे छात्र वहां पहुंचे एसडीएम कार्यालय में, उन्होंने इस आंदोलन को किया है। नहीं, वो तो वही है, उनको रोको मत, या तो उल्लंघन करो ट्रैफिक के सारों को, क्षमता से अधिक सवारी और हेलमेट नहीं लगाना, उनको टोकने का यही वजह है। उनका चालान मत करो, खुले में घूमो, बिना हेलमेट के घूमो, क्षमता से अधिक सवारी बैठा कर चलें, उनका चालान करना, इसलिए उनको बुरा लगा, इसलिए वो शिकायत कर रहे हैं। मतलब अभी तक इनके समक्ष इस तरीके की कोई भी घटना नहीं आई है कि किसी भी हवलदार के द्वारा या ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा इस प्रकार की कोई कार्य किया गया है कि बिना रसीद के 200 रुपए ले लिए गए हो? मतलब आपके कोई भी हवलदार या कोई भी आपका सिपाही ऐसी कोई आपके सामने 200 रुपए की रसीद ले आपने निधि हो और वो कोई ऐसी चीज? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है आसिफ जी, हमें कुछ और चीज़ें भी जाननी है, चूंकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब खुद जुड़ चुके हैं, तो हम आपके ज़रिए हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि भाई गंगापुर सिटी में कई छात्र ऐसे भी हैं जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से 4-4 सवारियों को लेते हुए डोलते हैं, तेज़ रफ्तार में डोलते हैं, और हमारे पास वीडियोज़ भी है। क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या उस समय कोई हवलदार वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है या उन्हें ऐसे ही जाने दिया जाता है? ऐसा है कि गंगापुर सिटी में कई छात्र ऐसे हैं जिस पर हमने देखा है इस चीज को लेकर, कहीं 5-5, 4-4, 6-6 जो है छात्र घूमते हैं मोटरसाइकिल पे। तो उस टाइम क्या उदय मोड़ हुआ, ऐसे ऐसे चौराहे जिस पर बड़े बड़े चौराहे हैं, उन पर कोई हवलदार है या सिपाही आपका नहीं होता उस टाइम? रहता है, अपने 3 जगह फोन लगे हुए हैं, एक तो सब्जी मंडी, फब्बारा चौक और उदय मोड़ पर। यदि ऐसी कोई उल्लंघन करता है, क्षमता से अधिक सवारी बैठाता है, तो उनका चालान किया जाता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। नाबालिग स्टूडेंट्स भी है सर, क्योंकि जो 12th क्लास में अगर आज पढ़ रहा है बच्चा, नाबालिग भी स्टूडेंट हैं, जो 12th और 10वीं 11वीं क्लास के भी वो छात्र यहाँ घूमते रहते हैं मोटरसाइकिलों पर, घूमते रहते हैं। उनके पिताजी को, उसके माँ बाप को, गार्जियनों को बुलाकर समझाइश की जाती है, तो उनको बाहर नहीं दें। यही आशा है सर, यही हो, क्योंकि देखिए वर्तमान में जिस तरीके से ट्रैफिक उल्लंघन गंगापुर सिटी में हो रहा है, जिस तरीके से ट्रैफिक लग रहा है, जरूरी है कि आपकी देखरेख जरूर रहे। जी आसिफ। बिल्कुल, हम यही सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी निगरानी में सर जो भी है ये कार्रवाई हमेशा और आगे के लिए क्या ऐसा कदम उठाने वाले हैं? जो चीजें इस तरीके से मैंने जो बताया, आपसे सवाल किए हैं कि कई छात्र घूमते रहते हैं और कई नाबालिग भी हैं जिनके पास में कभी लाइसेंस नहीं होते हैं, उन चीजों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उनके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको समझाया जाएगा माँ बाप को, नाबालिग बच्चों को बाहर नहीं दे। यदि कोई ट्रैफिक इशारे का उल्लंघन, एमबीआर का उल्लंघन कर रहा है, तो उनके विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई की जाएगी और की जा रही। जी आसिफ, आपके जरिए जी आसिफ, मैं कुछ एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि आपके जरिए हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम खुद पत्रकार भी ट्रैफिक से संबंधित सभी चीज़ों का बात रखने वाले हैं। जो भी अगर हमें उल्लंघन करता दिखाई देता है तो हम उनकी क्लिपिंग्स बनाएंगे और कहीं ना कहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है गंगापुर सिटी के और एसपी तक इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये हमारा साथ देने के लिए तैयार है? ये भी आप इनसे एक बार हमारे सामने ही कंफर्म कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछने का प्रयास करूंगा सर। जैसा कि हम भी उनकी क्लिप बनाते हैं, हमारे सामने भी वीडियो आते हैं केयू के, तो उनका जैसे कि हमारा साथ आप दे सकते हैं, जिस तरीके से हम उनको आपके पास भेजते हैं, तो आगे की जैसे कार्रवाई उन पर की जाएगी। किसके खिलाफ? जैसे कि हम वीडियो हम बनाते हैं कि भाई हाँ उल्लंघन किया जा रहा है, हाँ तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए और यातायात व्यवस्था सुचारू चलाने के लिए हम डेली के 90-100 चालान सभी शीर्षकों में, सभी एडों में कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हमारा मतलब ये है कि मीडिया, अगर हम वीडियो बनाते हैं कहीं और हम आपके पास भेजते हैं, आप बताते हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, मौके पे पहुंचकर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। इस समय वर्तमान में गंगापुर सिटी में कितने ट्रैफिक हवलदार है आसिफ? जी, गंगापुर सिटी में अभी यहाँ आपके ट्रैफिक हवलदार अभी कितने हैं? 2 एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल, 7 कांस्टेबल जी, और मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर वाहन है नहीं अभी।
अच्छा, मोटरसाइकिल उनसे ही चालान करते हैं। इंटरसेप्टर गाड़ी दे रखी है, 2 मशीन है। इंटरसेप्टर 4 व्हीलर वाली दे रखी है या आपको बाइक वाली दे रखी है? बाइक वाली वो दोनों पे लग जाती है, मोटरसाइकिल पे भी लग जाती है, तो बाईपास वगैरह पे ले जाते हैं। तो कोई समस्या जो इनको फेस करनी पड़ रही हो वगैरह आ जाती है जी? आपको कोई समस्या आ रही है इन चीजों में? समस्या तो वाहन के लिए आ रही है, 4 व्हीलर वाहन के लिए। बरसात हो जाती है तो अपन चालान नहीं कर सकते, रोड पे खड़े नहीं हो सकते। पर्याप्त जाब्ता है सर इनके पास? कई जगह एसटीटी ऐप आती है। हाँ, पर्याप्त जाब्ता है आपके पास? पर्याप्त तो है, अभी 4-5 की कमी है जी। अभी आपको बताया है कि 4-5 की कमी है, क्योंकि शहर जो है वो काफी बड़ा है, ट्रैफिक ज्यादा है। इसलिए शहर को देखते हुए जो सिपाही हैं, हवलदार हैं, उनमें कमी है। कहां कहां जाएं, कई पॉइंट ऐसे हैं जहां दुर्घटनाएं होती हैं। जी बिल्कुल आसिफ, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से वर्तमान में गंगापुर सिटी के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम रहता है, बच्चे भी उल्लंघन करते हैं तो बड़े भी उल्लंघन करते हैं और बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी कमी देखने को मिल रही है। और जैसा कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कहा कि वो हमारा पूरा साथ देंगे अगर इस तरीके की क्लिपिंग्स हमारे सामने आ रही है। तो मैं दर्शकों से जी, तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम एक नई सीरीज ला रहे हैं जो सिर्फ ट्रैफिक पर बात करेगी। अगर गंगापुर सिटी में आप कहीं भी ट्रैफिक से संबंधित कोई भी समस्या देखते हैं तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं, सीधे हमें वीडियोस भेज सकते हैं। जी आसिफ, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी गंगापुर सिटी में जो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उनमें कमी लाई जाए, और जहां ट्रैफिक ज्यादा जो उल्लंघन करते हैं, जो छात्र छात्राएं हैं या 6 जने जाते हैं, उन पर ज्यादा उन पर निगरानी की जाए, उन पर कड़ी जो है, हमने आपने बताया था आपको कि बिल्कुल हमारे साथ हैं और वो इस चीज में साथ देंगे। जी धन्यवाद आसिफ जी न्यूज़ भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा दर्शकों किस तरीके से आज एसडीएम कोर्ट पर ज्ञापन दिया गया और उसके बाद अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करके चीज़ें सामने आई है। देखना होगा इस विवाद में क्या परिणाम निकलता है। खैर, मैंने भी आपको कुछ चीज़ें बता दी है कि अगर आपको ट्रैफिक से संबंधित कोई भी समस्या देखने को मिलती है तो आप सीधा वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर जी न्यूज़ भारत के ऑफिशियल पेज पर व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, जिससे गंगापुर सिटी के अंदर कम से कम हम ट्रैफिक कर सके, कम से कम जो जाम लगा रहता है उसे कर सके और जितनी भी समस्याएं देखने को मिल रही है उन्हें समाप्त कर सके। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बने रहिए जी न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार। जी न्यूज़ भारत, शोर नहीं, शोध।